दोस्तों, अभी हम आपको लगातार बिहार के नवादा और शेखपुरा की आपराधिक घटनाओं की कहानी सुना रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम आपको गैंग्स ऑफ नवादा एंड शेखपुरा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके दो किरदार हैं। इस कहानी को आप अशोक महतो वर्सेस अखिलेश सिंह भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो काफी दिलचस्प है। जहां एक तरफ अखिलेश सिंह का गिरोह हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ था अशोक महतो। ये दोनों ही अपने अपने जाति को लीड कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप भयंकर नरसंहारों को अंजाम दिया जा रहा था। तो क्या थी वो कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। यह वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में 90 का दशक शुरू हो चुका था और अब बिहार बदलने वाला था। बिहार के लिए हालत ऐसे हो चुके थे कि यह आसमान से गिरा था और खजूर पर आकर लटक गया था। इस बात को समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे, अगर आप बिहारी नहीं हैं तब भी। देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिन्हा और वह साल 1961 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि लगभग 13 सालों से भी ज्यादा। और उनके बाद बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव, जो मुख्यमंत्री के एक कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरा करते हैं। इस दौरान बिहार ने कुल 18 मुख्यमंत्री को देखा और इनमें से कोई भी अपना एक भी कार्यकाल सही से पूरा नहीं कर सके। इन 18 में से 8 तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो साल भर भी अपने पद पर नहीं टिक सके, यानी कि आजादी के बाद से लेकर 1990 तक बिहार को कभी भी एक अस्थायी सरकार मिला ही नहीं। अब ऐसे राज्य की हालत क्या होगी, यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां से एक हास्यास्पद बात आपको बताते हैं। साल 1947 से लेकर 1990 तक 43 सालों में बिहार 20 मुख्यमंत्रियों को देखा और तब भी यहां की सरकार स्टेबल नहीं थी। और अब साल 1990 से लेकर 2025 तक 35 सालों में बिहार ने सिर्फ 4 मुख्यमंत्री देखा और यहां की सरकार अब भी स्टेबल नहीं है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर नीतीश कुमार। यह कहानी हम आपको इसीलिए सुनाए क्योंकि किसी भी प्रदेश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां के सरकार का व्यवस्थित होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और बिहार अभी तक इस चीज से अछूता रहा है। फिर जब राज्य में लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो यह राज्य परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे निचले स्तर पर आ चुका था। यहां पर इस समय में जो सबसे अधिक प्रचलित शब्द था वो था जातिवाद, और लालू यादव के सरकार में आने के बाद कई जातिगत सेनाएं भी बनी और इसी आधार पर कई जातिगत नरसंहार भी हुए। और इस नरसंहार में कोई मिलिटेंट नहीं बल्कि संबंधित जाति के आम लोग मारे गए। इसी सिलसिले में नवादा और शेखपुरा में भी जातियों के वर्चस्व की जंग शुरू हुई। इस इलाके में 2 जातियों के गिरोह मुख्य रूप से सक्रिय थे, एक कुर्मी जाति का गिरोह और दूसरा भूमिहार जाति का गिरोह। जहां कुर्मी जाति को अशोक महतो लीड कर रहे थे, वहीं अखिलेश सिंह भूमिहारों के मुखिया बने हुए थे। और अब जातिगत नरसंहार की यह आग नवादा और शेखपुरा में भी फैलने वाली थी। अखिलेश सिंह शेखपुरा में अपना गैंग शुरू से ही चला रहे थे और वो लगातार लालू के राज में खुद को भूमिहारों का मसीहा बनाए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दौर के बिहार में वही जिंदा रह सकता था जिसे हथियार चलाना आता था, और अखिलेश सिंह इसी काम में लगे हुए थे। साथ में उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था जिससे वह अपनी जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान अशोक महतो भी जाति के सेना के साथ पूरे सीन में आते हैं। अशोक महतो बिहार के कोयरी या फिर कुर्मी जाति से आते हैं और इनका मुकाबला अखिलेश सिंह के गैंग से हुआ जो भूमिहार जाति से आते हैं। इन दोनों के लड़ाई में इलाके में कई नरसंहार हुए और करीब 200 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की छवि इलाके में बाहुबली की हो गई। जाति के वर्चस्व से शुरू हुआ यह पूरा खेल जाति के ऊपर ही आगे बढ़ता गया, जिसने इलाके में अपराध की एक नई गाथा लिख दी थी। हम आपको बताते चले कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा
और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व हुआ करता था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव प्रभावित रहते थे। इसके बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो को नवादा जेल में रखा गया था। इस समय अशोक महतो के गैंग में पिंटू महतो एक बड़ा नाम हुआ करता था। शेखपुरा के कसार पंचायत के रहने वाले पिंटू महतो को अशोक महतो का राइट हैंड कहा जाता है और अशोक महतो के हर बड़े या छोटे अपराध में वह भी हिस्सेदार रहा है। एक्चुअली में अशोक महतो पिंटू महतो के मौसा लगते हैं। अब आता है साल 2001, जब नवादा जेल में बंद अशोक महतो को पिंटू महतो अपने लोगों के साथ भगाने के लिए जाता है और इसमें वह कामयाब भी हो जाता है। इस घटना में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है और इसमें एक सिपाही मारा जाता है और अशोक महतो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना को नवादा जेल ब्रेक कांड के रूप में जाना जाता है। 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया जाता है और फिर इसके 3 दिनों के बाद ही शेखपुरा में एक बड़ा नरसंहार होता है। यह घटना 26 दिसंबर 2001 की है। बिहार में शेखपुरा और बड़बीघा के बीच एक छोटा सा पुल है जिसे टाटी पुल के नाम से जाना जाता है। इसी पुल पर आरजेडी के करीबी लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टाटी हत्याकांड में शेखपुरा जिले के तत्कालीन आरजेडी अध्यक्ष काशीनाथ यादव के अलावा अनिल महतो, अबोध कुमार, सिकंदर यादव और विपिन कुमार सहित कुल 8 लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी टाटी पुल नरसंहार से ही शेखपुरा और नवादा में गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। इसी घटना के बाद अब अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले में मजबूती से खड़े हो चुके थे। इस दौरान जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कभी भूमिहार सब मिलकर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में किसी निचली जाति का नरसंहार कर देते तो फिर जवाब में निचली जातियों का कमांडर रहा अशोक महतो अपने साथियों के साथ कई भूमिहारों को मार डालता। यह एक अलग तरह का समीकरण चल रहा था इस समय के नवादा, शेखपुरा और वारसलीगंज में, जब एक दूसरे के खून से इंतकाम की आग को ठंडा किया जाता था। फिर साल 2005 में राजू सिंह नाम के एक बड़े राजनेता का मर्डर हो जाता है। राजू सिंह भूमिहार जाति से आते थे और काफी लंबे समय तक शेखपुरा से विधायक रहने के बाद वह साल 1998 में बेगूसराय से सांसद बने थे। लेकिन 9 सितंबर 2005 को उन्हें शेखपुरा में ही गोलियों से भून दिया जाता है और इसका भी सीधा इल्जाम अशोक महतो के ऊपर आता है, जिसे बाद में इंतकाम का नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि साल 2001 में शेखपुरा के आरजेडी प्रेसिडेंट काशी यादव समेत कुल 9 ओबीसी को भूमिहारों ने मारा था, जिसका बदला राजू सिंह को मारकर लिया गया। यह अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच राइवलरी का सबसे पीक समय आ गया था और इस समय तक अब बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो चुकी थी। लालू यादव और राबड़ी देवी का राज अब खत्म हो चुका था और नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके थे। नीतीश कुमार इसी वादे के साथ इलेक्ट हुए थे कि वह लालू यादव द्वारा स्थापित जंगल राज को खत्म कर देंगे और राज्य में सुशासन की स्थापना करेंगे। इसी सिलसिले में साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित लोढ़ा नाम के एक आईपीएस को शेखपुरा जिले का एसपी बनाकर भेजा। अमित लोढ़ा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और साल 1998 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस रहे हैं। वह शेखपुरा में आते ही आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने लगे और इसमें उन्हें एक के बाद एक सफलता भी मिलने लगी। लेकिन अपराध कम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बड़ी मछली अभी भी बाहर थी, जिसे पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। यानी कि अशोक महतो गैंग का सरगना खुद अशोक महतो। अब तक अशोक महतो अपना एक पूरा साम्राज्य बना चुका था और इसके जद में न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड भी आता था। इसीलिए उसे गिरफ्तार करना अमित लोढ़ा के लिए काफी मुश्किल हो रहा था।
फिर जाकर शेखपुरा के एसपी अमित लोढ़ा ने अपने पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया, जिसमें फोन कॉल का पैरेलल लिसनिंग भी शामिल था और फिर और तरीके से बेहद ही नाटकीय ढंग से उसे झारखंड से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो को जेल हो गई। इसी दौरान साल 2000 में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी विधायक बन चुकी थी और अब अखिलेश सिंह को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा था। इसी वजह से वह बचता रहा, लेकिन अशोक महतो के पास सत्ता परिवर्तन होने के बाद पॉलिटिकल सपोर्ट ना होने की वजह से भागना पड़ा और फिर उसे जेल हो गई। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के खिलाफ कोई मजबूत मुकदमा नहीं चला। गिरफ्तारी के बाद अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अशोक महतो कई सारे मुकदमे में बरी हो चुके हैं और अब वो भी राष्ट्रीय जनता दल से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। वहीं अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी अभी भी वारसलीगंज से भाजपा के विधायक हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 दशक पहले अशोक महतो और अखिलेश सिंह एक दूसरे के जान के प्यासे हुआ करते थे, लेकिन आज 2 दशक के बाद ये दोनों आजाद घूम रहे हैं, जबकि इस दौरान कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब हालांकि इलाके में काफी हद तक शांति है और इसका काफी क्रेडिट आईपीएस अमित लोढ़ा को ही जाता है। तो दोस्तों, यही थी गैंग्स ऑफ नवादा एंड शेखपुरा की पूरी कहानी। साथ में आपने देखा अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच की राइवलरी और आईपीएस अमित लोढ़ा की बहादुरी भी। तो अब इस पूरे कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। आप लोग अगर टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे नए वीडियोज के अपडेट्स आपको वहां पर भी सबसे पहले मिलेंगे। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।